Hello dear students, welcome to Unique Success Point. This is सोहित वासने here. Students, कैसे हैं आप सब लोग? I hope आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही है। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है भाषा और चिंतन। ठीक है, भाषा का जो डेवलपमेंट है, जो भाषा का जो विकास है बालक में किस टाइप से होता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब आपसे मैं डिस्कस करूंगा और आपको एक रजिस्टर और पेन लेकर अपने साथ बैठना है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊं आप उसे नोट डाउन जरूर कर लें, जिससे आपको एग्जाम में इधर-उधर भागना नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आप अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए। इस सिंगल वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दूंगा और इसके बाद एक सिंगल वीडियो और लेकर आऊंगा जिसमें इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई और ये जो चैप्टर है वो मैंने आपको बता दिया क्या है, लैंग्वेज और थॉट से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। ठीक है, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्जाम में वो गलत भी होते रहते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे आज तो वो आप कभी गलत नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है आपसे। अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ लिया तो आपका एक भी सिंगल क्वेश्चन भाषा से रिलेटेड गलत नहीं होगा। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आई एम ट्राइंग टू माय लेवल बेस्ट। ठीक है, मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा आपको इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने पहले से ही लिख रखा है पूरा, ताकि मुझे वीडियो लंबी नहीं हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो अगर मैं लिखूंगा तो। देखिए, तो भाषा का जो विकास है वो कैसे होता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से इसके बारे में अलग अलग अपना जो है विचार व्यक्त किए हैं। तो पहले मैं आपको सिंपल जो भाषा क्या है, और मुझे पता है कि आप सबको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होगी, भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा क्या है? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है। मतलब जिस तरह से हम किसी व्यक्ति को अपने बातों को समझा पाए और उसकी बातों को समझ पाए वो भाषा कहलाती है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा होती है। ठीक है, जैसे इंग्लिश ब्रिटिश लोगों की इंग्लिश, अमेरिका में इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है, अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, हमारी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, यूपी वगैरह, ठीक है, जो हिंदी वाले प्रदेश है वहां पर हमारी मातृभाषा है हिंदी। अब ये क्वेश्चन ये भी आता है कि जो हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस सन में दिया गया और हम हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो देखिए 14 सितंबर 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हम जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। इसी दिन इस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है हिंदी से रिलेटेड, जो हिंदी है उसको किस आर्टिकल के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो उसका जो आर्टिकल का नाम है वो है 300, उसका नाम है 343 अनुच्छेद। उसका नाम है 343 अनुच्छेद। मतलब 343 से लेकर लगभग 350-52 तक जो है हमारी राजभाषा का बात की गई, हिंदी के बारे में बात की गई, उसके विकास की बात की गई। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन अभी यूपी टेट जो 2021 में हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिंदी है वो और किस देश में बोली पर लिखी जाती है। तो आप इसको जरूर नोट डाउन करें। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी भारत की तरह लिखी और बोली जाती है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। ठीक है, तो अब हम भाषा का जो विकास है मनोवैज्ञानिक तरीके से, साइकोलॉजिकल तरीके से किस तरह से होता है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। ठीक है, और आप अपने पास एक रजिस्टर जरूर रखें। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे जो मैं बताता हूं। देखिए एक्चुअली भाषा क्या है। वैसे तो जो भाषा है वो हर जगह पर अलग अलग होती है, लेकिन भाषा का जो मेन एम है कि भाषा का विकास कैसे होता है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। मतलब हर देश के कहीं पर भी जहां पर इंसान है वहां पर उनके बच्चे का डेवलपमेंट भाषा का सेम एक टाइप का होगा। मैंने आपको विकास के चैप्टर में ये बात क्लियर की थी जब मैंने आपको विकास का चैप्टर पढ़ाया था कि सारे जो है देशों में हर जगह पर जहां पर भी इंसान है, ह्यूमन है, वहां पर भाषा का विकास एक ही तरीके से होता है। ठीक है, देखिए तो देखिए एक है भाषा विकास के चरण और एक है शब्द भंडार का विकास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाषा विकास के चरण की। जो भाषा का विकास है वो किन चरणों में होता है मैंने नोट डाउन किया है और आप भी अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखना और सोचना, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं। अगर आपने अपने रियल लाइफ में जैसे आप देखते हैं कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले वो रोता है,
सबसे पहले वो क्या करता है, रोता है। तो देखिए भाषा विकास के जो चरण है वो इस टाइप से है। पहला चरण है क्रंदन, इसको कहते हैं रोना, इंग्लिश में इसको कहते हैं क्राइम, इंग्लिश में भी आपको लर्न जरूर रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहला चरण है क्रंदन, क्राइम। सबसे पहले जो बच्चा है वो होते क्रंदन, रोता है, आपको पता है। दूसरे में वो बल बनाता है, बैबलिंग करता है। क्या करता है वो, बैबलिंग करता है, इस तरह से बोलता है, ठीक है। दूसरे जो चरण में वो बैबलिंग करता है और तीसरे चरण में वो अपने हाव भाव, अपने हाथ पैरों को हिलाने की कोशिश करके अपने हाव भाव को व्यक्त करने की कोशिश करता है, मुस्कुराता है, गुस्सा दिखाता है तीसरे चरण में, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं गेस्चर, ठीक है। और चौथा चरण है आपका सांकेतिक अभिव्यक्ति, इमोशनल एक्सप्रेशन। चौथे चरण में बालक अपने इमोशनल एक्सप्रेशन जो है दिखाने की कोशिश करता है कि वो खुश है, उसे अच्छा लग रहा है, आप उसे हवा में उछालेंगे तो वो खुश होगा। पहले चरण में क्या करेगा, वो बैबलिंग करेगा, पहले चरण में वो क्राइम, फिर बैबलिंग, फिर जो है अपने हाव भाव, और चौथे चरण में वो संकेत मतलब कि अपने दिखाने की कोशिश करेगा, अपने आप को हिला के, अपने आप को स्माइल करके, वो चौथा चरण है। और इन चारों चरणों को हम कहेंगे बोलने की तैयारी कर रहा है बच्चा। ये जो शुरू के 4 चरण है वो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के बोलने की तैयारी, भाषा विकास के 4 प्राथमिक चरण है। इसमें बच्चा बोलने की तैयारी कर रहा है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप। देखिए अब 4 चरण आपके बोलने की तैयारी के, अब जो है वो वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति करेगा, मतलब रियल में वो भाषा को सीखेगा और बोलेगा, ठीक है। देखिए 5वें चरण में भाषा अवबोध करेगा, मतलब लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन करेगा, भाषा को समझने की कोशिश करेगा। जो उसके आसपास परिवेश में जो लोग, चाचा ताऊ पापा मामा नाना, जो भी लोग भाषा को बोल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको अवबोध, उनको समझने की कोशिश करता है। फिर शब्दावली निर्माण, फिर वो अपनी वोकैबुलरी फॉर्मेशन करता है, अपने शब्दों का निर्माण करता है। कौन करता है, बालक करता है, ठीक है। 6ठे चरण में। 7वें चरण में वाक्य संगठन, वाक्य को जो है ऑर्गेनाइज करता है, सेंटेंस को ऑर्गेनाइजेशन करता है, वाक्यों का जो है संगठन करता है। फिर जो है वो पहले बच्चा जो होता है वो क्या करता है, गलत उच्चारण है ना, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करता है, ठीक है। फिर वो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करना शुरू कर देता है, ठीक है। बिल्कुल राइट जो है वो उच्चारण शुरू कर देता है, उचित उच्चारण शुरू कर देता है। और 9वां चरण है भाषा पर अधिकार, और लास्ट वाला जो चरण है वो है भाषा पर अधिकार, मतलब पूरी तरीके से भाषा को बोल सकता है कि मुझे वहां जाना है, मुझे वो चाहिए, उसमें कोई भी वो गलती नहीं करता। ये नहीं है कि उसे बोलना है कि मुझे खाना है, तो वो छोटे पे तो बोलता है कि मुझे खा खा खा, लेकिन जब वो भाषा पर अधिकार कर लेगा, लास्ट चरण में आ जाएगा, ठीक है, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं भाषा पर मास्टरी, तो वो अपनी सारी बातों को बिल्कुल ठीक तरीके से बोलना शुरू कर देगा। मतलब वो अपना सब्जेक्ट, अपना वर्ब, अपना प्रेडिकेट सबको बिल्कुल ठीक वे में, प्रॉपर पैलेसिस पे लगाएगा। वो आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद से सीख लेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो लास्ट वाले 5 चरण हैं, ये उसकी वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति है, और जो शुरू वाले चरण है वो बोलने की तैयारी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे चरण आपको इनको ऐसे ही लर्न करना है। कभी कभी इनमें से 5 दे देगा और आपको क्रम से लगाने के लिए कह देगा कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो आप इसे जो है बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें और जरूर इसे नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे, देखिए अब ऐसा है, क्लास ज्यादा बोर नहीं हो, आप मेरी बातों से बोर नहीं होना। आप सिर्फ ये सोच कर बैठिए कि आज हम कुछ सीख कर जाना है, हमें क्या करके जाना है, हमें कुछ सीख कर जाना है, तभी आप जो है क्लास का जो है एंजॉय ले पाएंगे और तभी आप सीख पाएंगे। आपने एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे जब आपके अंदर सीखने की जो है लगन होगी, जब आपके अंदर सीखने की लालसा होगी, तभी आप जो है क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। तो इतनी बात क्लियर है। अब हम नेक्स्ट इस पर चलते हैं। देखिए बालक में जो शब्द भंडार का जो विकास है, जो वर्ड डेवलपमेंट होता है, वो किस उम्र में कितना होता है वो देख लीजिए। इधर मैंने आयु लिख दी है और इधर मैंने शब्द भंडार लिख दिया है। देखिए जन्म से 8 माह का जो शिशु होता है बालक, जन्म से 8 माह का शिशु में बालक में शब्द निर्माण कितना होता है, 0, मतलब वो कुछ भी नहीं जानता है।
फिर 10 माह में वो एक शब्द सीख जाता है, माँ या बा या पा कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। आप खुद से देख लेना, 10 माह की आयु में लगभग को एक शब्द, 1 वर्ष की आयु में लगभग 3 शब्द और 1 वर्ष 3 माह की आयु में लगभग 19 शब्द। और एक बात स्टूडेंट्स प्लीज जरा ध्यान से समझ लेना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 1 3 19 22 ये, तो ये अगर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको नियरेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा। जरूर नहीं है कि वहां पर 19 लिख रहा हो, वहां पर 15 भी हो सकता है, वहां पर 20 भी हो सकता है, वहां पर 18 भी हो सकता है। तो आपको जो करना है वो बिल्कुल नियरेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए 1 वर्ष 3 माह की आयु में 19, 1 वर्ष 6 माह में 22 और 1 वर्ष 9 माह में 118 शब्द, 2 वर्ष में 212, 4 वर्ष में लगभग 1550 और 5 वर्ष में लगभग 2070 और 6 वर्ष में लगभग 2562। इतने शब्दों का बालक में विकास हो जाता है और एग्जाम में कभी भी अगर आता है तो आपको नियरेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा स्टूडेंट्स। इतनी बात आप समझ लीजिए। कहीं आप ढूंढते रहे कि सर ने तो बताया नहीं, 3 ही बताया, तो ऐसा नहीं है, अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे। ठीक है, आप एक परीक्षा देने जा रहे हैं जो कि टीचर बनने की है, तो आप अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर जरूर रखेंगे। इतनी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो शब्द भंडार का जो विकास है वो आपको मैंने समझा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं कि जो कुछ भाषा विकास के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भाषा विकास के सिद्धांत कौन कौन से। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको रफ कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स। आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा और मुझे लगता है कि आप अच्छे से नोट्स भी बनाएंगे, तभी आपको ये सारी चीजें बड़े आसानी से क्लियर हो पाएंगी। जब आप एग्जाम टाइम में अपने रजिस्टर को ओपन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप 1-2 बार वीडियो को और चला के देख लेंगे तो आपको पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पूरी वीडियो में आपका पूरा टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश है, मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, इसलिए आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज्यादा से ज्यादा कर लें स्टूडेंट्स प्लीज। देखिए अब हम बात करेंगे भाषा विकास के सिद्धांत। भाषा एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो आपको मैं प्रैक्टिस सेट में दिखा दूंगा। ठीक है, भाषा विकास के सिद्धांत। ठीक है, कुछ भाषा विकास के सिद्धांत हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? भाषा का जो विकास है उससे रिलेटेड सिद्धांत कौन कौन से हैं जो फेमस है, मैं उनके बारे में बता रहा हूं। ठीक है, एक है चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं। ठीक है, पहले मैं और भी बता दूं चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत। एक है बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, जो नाम ले रहा हूं मैं भूल के, इन्होंने दिया है, चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है और बंडूरा ने आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। एक होता है साहचर्य का सिद्धांत। ठीक है, साहचर्य का सिद्धांत मतलब भाषा विकास का सिद्धांत है ये वाला, साहचर्य का सिद्धांत। एक है अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत। और एक है आपका स्वर यंत्र, जो आपका एडम एप्पल है। देखिए यहां पर एक एडम एप्पल कहते हैं, इसको आपको पता होगा। यहां पर जो स्वर यंत्र है जिससे आवाज निकलती है,
स्वर यंत्र, ठीक है, यहां से, ठीक है। तो इसका नाम है एडम एप्पल और इसकी परिपक्वता का सिद्धांत भी है, स्वर यंत्र का परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए ये 5 सिद्धांत मैंने आपके लिए लिख दिए जो कि भाषा विकास के सिद्धांत हैं। इनके बारे में भी आपको डिटेल से थोड़ा थोड़ा बता दूंगा कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत और बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो सबसे पहले चॉम्स्की का जो भाषा विकास का सिद्धांत है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे और आपने भी काफी कुछ चॉम्स्की के बारे में पढ़ा हुआ होगा। आपने अगर लिख लिया हो तो बताइए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। मैं इसको रफ कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको आज का जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो न्यू हो गया है और एग्जाम में कुछ बुक्स वगैरह जो है आपको पूछी जाती है, ठीक है, तो उनको बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक इनकी पुस्तक है सिंथेटिक्स, इनकी एक पुस्तक का नाम है, एक सेकंड गाइस, मैं इसको रफ कर दूं ठीक से, है ना। एक इनकी पुस्तक है सिंथेटिक्स स्ट्रक्चर, सिंथेटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एक इनकी बुक का नाम है सिंथेटिक स्ट्रक्चर और एक है सिंथेटिक स्ट्रक्चर, इनकी एक बुक का नाम है और एक जो इनकी बुक का नाम है, दूसरी जो एक बुक है उसका नाम है एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी, एस्पेक्ट, ठीक है, एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी, एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंथेटिक्स, ठीक है। एक है आपकी सिंथेटिक्स स्ट्रक्चर और एक है एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंथेटिक्स, ठीक है। सिंटैक्स है, सिंटैक्स, द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, ठीक है। दो बुक है इनकी, एक है सिंथेटिक स्ट्रक्चर और एक है एस्पेक्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स। इसमें उन्होंने अपनी भाषा विकास को समझाया है। इन बुकों को आप अपने पास नोट डाउन जरूर कर लें। किसकी बुक है ये? नॉम चॉम्स्की की बुक है ये दोनों, ठीक है। तो अब इसके बारे में और बातें पढ़ते हैं। जो चॉम्स्की है, चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चों में जो बालक है उनमें भाषा विकास, जो भाषा सीखने की क्षमता है वो जन्मजात होती है। चॉम्स्की क्या कहते हैं? भाषा जो सीखने की क्षमता है, भाषा जो भाषा सीखने की योग्यता है बच्चों में, योग्यता जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात, ठीक है। पहला है भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात होती है। दूसरा, उनमें वाक्यों को क्रम से लगाने की क्षमता होती है, ठीक है। चॉम्स्की कहते हैं भाषा सीखने की योग्यता बच्चों में जन्मजात होती है। दूसरा, उनमें वाक्यों को क्रम से लगाने की क्षमता होती है, वो खुद से क्रम में लगा सकते हैं। और जिन इंपॉर्टेंट है ये, जिन
नियमों से बालक वाक्यों का निर्माण करते हैं, वाक्यों का निर्माण करते हैं, ठीक है, उन्हें जेनरेटिव व्याकरण कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जेनरेटिव व्याकरण शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा विकास के लिए किया है, तो वो किया है नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, वो कहते हैं कि जिन नियमों से बालक वाक्यों का निर्माण करते हैं उन्हें जेनरेटिव व्याकरण कहते हैं। अच्छा, इन्होंने जो भाषा विकास का जो समझाया है कि भाषा विकास कैसे होती है, इन्होंने एक बात और कही है कि जो बालक होता है उसमें जन्मजात एक होता है लैंग्वेज एक्वाइजेशन, ठीक है, डिवाइस, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LAD, ठीक है, LAD, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण उपकरण, हिंदी में कहते हैं भाषा अधिग्रहण उपकरण होता है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है और किसने इसका यूज किया ये भी पूछ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से समझते रहिए। तो लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिस्टेंस, चलिए देखिए इसको और डिटेल में समझा देता हूं आपको कि आप कभी से भूलेंगे नहीं। आपने कंप्यूटर किस किसने चलाया? मेरे हिसाब से मोबाइल, कंप्यूटर सब लोग चलाते हैं आजकल। मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, आप मोबाइल को कैसे चलाते हैं? आप मोबाइल में बटन दबाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, मतलब आप उसे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप उसे अपना इनपुट देते हैं, उसे अपना निर्देश देते हैं, आप एक क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। उसी तरह से चॉम्स्की ने बताया कि सबसे पहले एक इनपुट होता है, ठीक है, आपने इनपुट दिया, ठीक है, किसको दिया, जो भाषाई डेटा है, आपने इसको इनपुट दिया, ठीक है, भाषाई डेटा को इनपुट दिया। फिर क्या होगा, फिर होगी प्रोसेसिंग, है ना। जब आप कोई भी डाटा, कोई भी ऐप खोलते हैं तो सबसे पहले वो प्रोसेसिंग करता है। कुछ साइट को ओपन करते हैं तो आपने इनपुट दिया भाषाई डेटा को और प्रोसेसिंग की, तब क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद यहां पर है आपका भाषा अधिग्रहण, ठीक है, उपकरण, इंग्लिश में कहेंगे लैंग्वेज एक्वाइजेशन, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, ठीक है, LAD। इसमें प्रोसेसिंग होगा और फिर आपको एक आउटपुट मिलेगा, मतलब आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आउटपुट, और उस आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, वाक्य निर्माण और देखिए पूरा इस चित्र के थ्रू आप लोग सीख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट दिया भाषाई डेटा को, और जब इनपुट दिया तो कोई प्रोसेसिंग होगी, किसमें होगी प्रोसेसिंग, LAD में होगी। भाषा अधिग्रहण उपकरण है एक बालक के अंदर जो कि जन्मजात होता है, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस, इसको कहते हैं LAD, ठीक है, और फिर आपको आउटपुट में मिलेगा वाक्य निर्माण और भाषा की समझ बच्चे के अंदर आ जाए। ठीक है, आप समझ गए इससे, ये आपका नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत है। ठीक है, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? मैं तो बोर हो नहीं रहा, कि आप बोर हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो आप
सेशन को शेयर करें अपने और फ्रेंड्स को, ठीक है। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करवाएं, ठीक है। आपको और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक हम लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये नॉर्म चॉम्स्की मैंने आपको समझा दिया। जो नॉर्म चॉम्स्की है उनके बारे में सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी। 5 सिद्धांत मैंने आपको भाषा विकास के बताए थे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। अब हमारा बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और एक बात और याद रखेंगे, जो चॉम्स्की है, ठीक है, वो भाषा की सृजनात्मकता पर बल देते हैं। भाषा की सृजनात्मकता पर बल देते हैं, ठीक है। चॉम्स्की जो है वो भाषा की सृजनात्मकता पर बल देते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, मैंने आपको बता दिया कि कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा की सृजनात्मकता पर बल देता है। तो स्टूडेंट्स उनका नाम है नॉर्म चॉम्स्की, ठीक है। भाषा की सृजनात्मकता पर बल देते हैं। फिर है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक से ही आप समझ में आ रहा होगा, समाज से कुछ रिलेटेड बात होगी इसमें, है ना। और बंडूरा का ही एक बेबी डॉल, ठीक है, डॉल का एक जो है प्रयोग है बंडूरा का ही, उन्होंने बताया, उन्होंने जो है समझाया बच्चों को कि जो चीज आप देखते हैं, मतलब जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, समाज से अंतः संबंधित होके, इंटरेक्ट करके, है ना, अंतः संबंधित होके, ठीक है, भाषा सीखता है। पहली बात इन्होंने क्या कही है कि बालक जो है वो समाज से या अपने आसपास के परिवेश से भाषा का विकास करता है, जो अपने, और सबसे बड़ी बात है इन्होंने कहा है अनुकरण से सीखता है। अनुकरण का मीन्स क्या होता है पता है आपको? क्या अनुकरण का मीन्स क्या होता है? अनुकरण का मतलब होता है आपको देखकर कुछ, जैसे आपने कुछ किया तो छोटे बच्चे ने भी वही करने की कोशिश की, आप देखना ऐसा होता है रियल लाइफ में, ठीक है। तो इनकी सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा कि भाषा का जो विकास है वो अनुकरण के द्वारा होता है। बच्चा अपने परिवेश से, अपने घर परिवार से, अपने समाज से अनुकरण के द्वारा सीखता है, और जो वो देखता है उसका उसी पर वो प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर इन्होंने एक प्रयोग किया था, उन्होंने 3 बच्चे लिए और उन्होंने क्या किया, तीनों को एक अलग अलग कमरे में बंद किया और सबके कमरों में अलग अलग फिल्म बनाई। तो अलग अलग फिल्म चलाई उन्होंने, एक फिल्म में बहुत ज्यादा हिंसक चीजें दिखाई और एक डॉल रख दी उसमें। तो वो हिंसक फिल्म को देखकर बच्चा जो है वो हिंसक हो गया, उस डॉल को खूब मारा, है ना। मतलब उन्होंने कहा बच्चा देखकर सीखता है। उन्होंने एक में बिल्कुल रोने धोने की फिल्म चलाई तो बच्चा बिल्कुल इमोशनल हो गया, बिल्कुल शांत बैठ गया, ठीक है। और एक में उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी जो है सिखाया कि किसी को मारना जो है वो गलत बात है, तो वो बच्चा उसी तरीके की बातें सीख गया, उसे पता चल गया कि हिंसा करना गलत बात है, उसे सजा मिलती है। तो बच्चा जो है वो अनुकरण से सीखता है। और ये किसने कहा है? ये कहा है बंडूरा ने। ये किसने कहा है? बंडूरा, ठीक है। इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, और वो अनुकरण से सीखता है, अपने आसपास के परिवेश से, अपने समाज के इंटरेक्ट से वो सीखता है। फिर मैंने आपको बताया था सहचार्य का सिद्धांत, लिखूंगा तो ज्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। फिर सहचार्य का सिद्धांत में क्या होता है? सहचार्य का मीन्स होता है, सहचार्य का मीन्स होता है जो अपने आसपास है उसमें अपने घर परिवार, अपने दोस्तों, अपने समाज के जो जहां पर वो जाता है स्कूल, उनके सहयोग से भाषा का विकास होता है। ये सामाजिक सहचार्य का सिद्धांत हो गया। एक है अनुबंधन का सिद्धांत,
जो अनुबंधन का सिद्धांत है उसके बारे में, अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में बात की है स्किनर ने कहा है, और स्किनर ने भाषा विकास में पुनर्वलन शब्द का प्रयोग किया है कि बच्चा जो है पुनर्वलन से सीखता है। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है, और इन्होंने क्या कौन सा सिद्धांत दिया है? एस का मतलब स्टिमुलस और आर का मतलब रेस्पॉन्स, है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर, बच्चा जो देखता है पहले उसको, उसके बाद उसके अंदर अनुबंधन आता है। तो एक भाषा का जो सिद्धांत है वो है अनुबंधन का सिद्धांत। और उसके बाद एक आपका कौन सा बचा? स्वरयंत्र परिपक्वता। ठीक है, स्वरयंत्र परिपक्वता, है ना। मतलब जो हमारे अंदर ये स्वरयंत्र है, जब ये मैच्योर हो जाता है, जब ये बोलने के लायक हो जाता है, ठीक है, तब जो है बच्चा बोलना शुरू कर देता है। इसका मतलब ये। अब आपसे कुछ और फैक्ट भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, भाषा के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। अब कुछ शिक्षा के कौशल है भाषा से रिलेटेड ही, वो मैं इसमें समझा रहा हूं आपको। ठीक है, वैसे इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन शिक्षण कौशल है। ठीक है, क्या है वो? शिक्षण कौशल है। तो भाषा के अकॉर्डिंग के अंदर ही आएंगे, तो मैं वो बताता हूं आपको। देखिए, जो बच्चों के अंदर सबसे पहले वो इस तरह से विकास होगा। एल का मतलब होता है लिसन, स्पीक, ठीक है, रीड, सबसे लास्ट में राइट। ठीक है, भाषा का जो विकास है वो इस तरह से होगा। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? लिसन, सुनता है, सुनने के बाद स्पीक, बोलता है, उसके बाद रीड करता है, और उसके बाद वो क्या करता है? लिखना शुरू करता है। और आप अपने जीवन में ऐसा छोटे छोटे 4th, 3rd, 2nd क्लास के बच्चों में जाकर ऐसा देख सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे को जोर जोर से बोलकर सिखाया जाता है, वो उनको सुनता है, फिर वो उसको बोलता है। तो इसका जो क्रम रहता है वो ऐसे रहता है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। LSR भाषा। ठीक है, ये शिक्षा का कौशल है। सबसे पहले लिसन, फिर स्पीक, फिर रीड, फिर राइट, LSR। अभी मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगा भाषा से रिलेटेड। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने नहीं लिया हो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें गाइस। देखिए, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्वनिम क्या है? ठीक है, स्वनिम इंग्लिश में इसको कहते हैं फोनीम्स। फोनीम कहते हैं इंग्लिश में इसको, फोनीम्स कहते हैं स्वनिम को। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, मतलब इससे छोटा भाषा की कोई इकाई नहीं होती है, उसको हम कहते हैं स्वनिम। इंग्लिश में इसको कहते हैं फोनीम्स। ठीक है, फोनीम्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। ठीक है, दूसरा है आपका रूपिन। ठीक है, रूपिन को कहते हैं मॉर्फीम्स। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फीम्स। भाषा की अर्थ की, मतलब इसका कुछ अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता। इसका कोई भी, जो ये ध्वनि होती है स्वनिम, इनका कोई भी खुद में अर्थ नहीं होता। चा, ता, फा, आ, इनका कोई भी जो है वो अपना अर्थ नहीं होता। इनका कोई अर्थ, चा, था, फा, और बच्चा पहले इनका उच्चारण करता है। और जो मॉर्फीम है
ठीक है, रूपिम भाषा की अर्थ की सबसे छोटी इकाई। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है, तो आपको बताना है रूपिम, इंग्लिश में मॉर्फिम्स कहते हैं। और जैसे मैं, तुम, वह और दिन आदि, है ना। तो भाषा की अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, मतलब इनका और दूसरा अगर हम इसके टुकड़े करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे छोटी सार्थक जो है इकाई है छोटी, कौन है वो है रूपिम। और सबसे छोटी जो इकाई है अगर अर्थ सार्थक नहीं कहता है, खाली ऐसे बोल देता है, तो वो है स्वेलिंग। और एग्जांपल है उसके, ठीक है। तो भाषा के बारे में इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी गाइस। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक लेव वाइगोस्की भी है जिन्होंने भाषा विकास को समझाया है, ठीक है, ठीक है। लेव वाइगोस्की ने भी, उन्होंने भी भाषा के विकास को समझाया है। तो आपको इतनी बातें इससे क्लियर हो गई होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाषा विकास के बारे में ज्यादातर भाषा से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।